नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल। मैं संदीप रे, चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सेल्समैन को डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में या फिर सुबह क्या प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग के ऊपर मैं बात करूँगा, मॉर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है मॉर्निंग शोज द डे। मतलब आप सुबह अगर आपका दिन अच्छी तरीके से आप शुरुआत करोगे तो पूरा दिन का काम अच्छा होगा, आपका पूरा काम सही से हो जाएगा। सो मॉर्निंग shows the day। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो देखिए, मॉर्निंग प्लानिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द डे में चार चीज आता है। फर्स्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ, देन रीच द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑन टाइम, प्लान फॉर द डे, देन प्रिपेयर सेल्स किट। ये चार चीज आता है। इसको हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक वन बाय वन। देखिए, प्रिपेयर योरसेल्फ में सबसे पहले जो आता है वेयर फॉर्मल ड्रेस। अगर कंपनी से आपको फॉर्मल टी शर्ट दिया गया है कंपनी के लोगों के साथ, तो वो पहने, अच्छे से धुला हुआ, क्लीन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। अगर आपको टी शर्ट नहीं दिया गया है तो प्रॉपर फॉर्मल शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, तो इट शुड लुक फॉर्मल। क्लीन शेव्ड होना चाहिए, नीटली कोम्ड होना चाहिए, अच्छे से आप बाल कंघी करके जाओ, शेव अच्छे तरीके से करके जाओ, ताकि दिखने में लगे कि आप नींद से नहीं उठ के आए हो, आप नहा धो के अच्छे से काम करने के लिए आए हो। देन शूज शुड बी पॉलिश्ड एंड नो स्लीपर्स। भाई, अगर आपने शू अच्छे तरीके से पॉलिश नहीं किया है तो गंदा दिखता है। और आपका स्लीपर तो बिल्कुल ही मत पहनो। स्लीपर एकदम बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप जब मार्केट में जा रहे हो, इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। तो जब आप काम में जा रहे हो, दिखने में कोई भी दिखेगा तो आपको लगना चाहिए, आपको देख के, कि ये काम करने के लिए आया है, घूमने के लिए नहीं आया है। देन रीच द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑन टाइम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में अगर टाइम में पहुंचोगे तो अगर वहाँ पे गेट मीटिंग होता है, एसओ अगर वहाँ पे गेट मीटिंग लेता है, तो देन यू शुड रीच बिफोर दैट। गेट मीटिंग क्या होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, ऊपर लिंक दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो गेट मीटिंग से पहले पहुंचो, या फिर अगर गेट मीटिंग नहीं होता है तो मॉर्निंग 9 AM के अंदर आप पहुंच जाओ, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट 9:30 10 o'clock तक खुल जाता है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट 9 AM तक पहुंच जाओ। अगर आपका मार्केट ऐसा है कि सुबह डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में आप नहीं पहुंच सकते, तो ठीक है, आप डायरेक्ट मार्केट में जाओ। इट इज़ अपॉन द कंपनी। कुछ कुछ कंपनी का पॉलिसी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में सेल्समैन सुबह सुबह जाएगा, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी। तो अकॉर्डिंगली यू कैन गो डायरेक्टली टू द मार्केट, बट मार्केट में जाने से पहले प्लानिंग वाला पार्ट जरूर करना, जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में पहुंचे हुए तो चेक आउट ऑफ स्टॉक एसक्यूज। कोई एसक्यू अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो उसको नोट डाउन कीजिए, क्यों, सो दैट यू डोंट बुक ऑर्डर फॉर दैट एसक्यू। अगर आपने उस एसक्यू का ऑर्डर बुक कर लिया, वो डिलीवरी नहीं हुआ, तो दुकानदार गुस्सा हो जाएगा। नहीं तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हो, ये एसक्यू आउट ऑफ स्टॉक है क्या, ये आज आपके यहाँ पे डिलीवरी होने वाला है? अगर डिलीवरी होने वाला है तो मैं ऑर्डर लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। सो यू फाइंड आउट एंड देन अकॉर्डिंगली यू बुक ऑर्डर। देन चेक प्रीवियस डेज डिलीवरी। जो प्रीवियस डे डिलीवरी होने वाला था, आपने ऑर्डर बुक किया था और पिछला प्रीवियस डे में डिलीवरी हुआ था, होने वाला था, उसमें कितना डिलीवरी हुआ, कितना डिलीवरी नहीं हुआ, कितना शॉर्ट डिलीवरी हुआ, क्या इशू आया। आप डिलीवरी बॉय से बात करो, पता करो, ज़रूरत पड़े तो दुकानदार से इमीडिएटली फ़ोन पे बात करो एंड सॉर्ट आउट करो इशू। देन एंश्योर मोबाइल इज़ फुल्ली चार्ज। आपका मोबाइल जो है, आजकल ज़्यादातर ऑर्डर मोबाइल ऐप में बुक किया जाता है, तो मोबाइल फुल्ली चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने ऑर्डर बुक करते करते अचानक से स्विच ऑफ हो गया, अरे मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया, चार्ज ही नहीं हुआ। तो दैट इज़ द रीज़न वाई यू शुड बी प्रिपेयर। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लान फॉर द डे। सबसे पहले आपको देखना है कि भाई MTD अचीवमेंट आपका कितना हुआ है, मंथ टिल डेट अचीवमेंट कितना हुआ है, और बैलेंस टू डू कितना है, मतलब अभी और कितना करना है ड्यूरिंग द मंथ आपको। या आप देख लो कि रुपीज़ में अगर आपको टारगेट दिया गया है तो रुपीज़ वैल्यू में, वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम में, जो भी आपका टारगेट उस हिसाब से। देन डिटरमाइंस द डेज टारगेट। आज का बीट का टारगेट कितना होना चाहिए। पहले तो भाई बीट वाइज टारगेट होना चाहिए। बीट वाइज टारगेट अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज का दिन का टारगेट क्या है। अकॉर्डिंगली यू डिटरमाइन एंड यू गो। देन प्लान फॉर अनबिल्ड आउटलेट्स। देखिए, आपका बीट में आज जो जा रहे हो उसमें आप देख लो कि कितने दुकानों को अभी तक इस महीने में आपने बिल नहीं किया है। सो यू शुड प्लान टू बिल्ड दोज अनबिल्ड आउटलेट्स, क्योंकि इससे आपका दो मैट्रिक जो है वो अफेक्टेड होगा। एक तो इफेक्टिव कवरेज आपका बढ़ जाएगा, दूसरा आपका प्रोडक्टिव कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ये KPIs के ऊपर मैंने और भी 2 वीडियोस बनाया है,
जिसका लिंक आपको ऊपर दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको 2 वीडियो का और लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिए, इंसाइटफुल वीडियोज़ हैं। देन प्लान फॉर की आउटलेट्स, ठीक है, बिल तो आप कर लेंगे जो अनबिल्ड है, बट आपको स्पेशल प्लानिंग करना चाहिए फॉर बिगर आउटलेट्स। की आउटलेट्स मतलब जो ज़्यादा वॉल्यूम में या वैल्यू में आपसे सामान खरीदता है। कितने ऐसे दुकान है आज के बीट में, अच्छा 3 दुकान 4 दुकान ऐसे हैं जो बड़े दुकान है, एक क्लास की आउटलेट्स है, इसमें मैं क्या क्या बेचूंगा, क्या प्लानिंग होगा इसके लिए सेपरेटली कर लीजिए प्लानिंग। देन चेक स्कीम्स एंड प्रोमोज देयर सेलिंग स्टोरी, मतलब जो स्कीम्स है, ट्रेड स्कीम है, दुकानदारों के लिए जो स्कीम है वो अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कि कौन कौन से स्कीम आप किस किस को दोगे, किस किस को आपने अभी तक स्कीम नहीं दिया है उसको आज आप दोगे। कंज्यूमर ऑफर्स है तो वो क्या है, क्या उसका सैंपल आपको, कौन कौन सा सैंपल, क्योंकि सैंपल कंज्यूमर ऑफर का सैंपल आपको ले जाना चाहिए। सो यू फाइंड आउट कि भाई कौन कौन सा प्रोमोज चल रहा है, एंड वेदर यू नो द सेलिंग स्टोरी ऑफ दोज प्रोमोज ऑफ द प्रोडक्ट्स और नॉट। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप थोड़ा रिहर्सल कर लीजिए, जाने से पहले सेलिंग स्टोरी थोड़ा रिहर्सल करके फिर आप जाइए। अगर नहीं आता है तो आप किसी से पूछ लीजिए, बॉस से पूछ लीजिए, कलीग से पूछ लीजिए। देन प्लान फॉर विजिबिलिटी, देखिए हम लोग टारगेट का प्लान तो कर लिए, अब विजिबिलिटी का प्लान भी करना है कि आज मार्केट में कितने दुकानों में मुझे विंडो हायर करना है, कितने दुकानों में काउंटर टॉप डालना है, कितना पोस्टर लगाऊंगा, कितना डैंगलर लगाऊंगा, अकॉर्डिंगली मुझे ले जाना है ना सामान, तो इसीलिए विजिबिलिटी के लिए भी प्लान कर लीजिए। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्स किट, और यह आपका जो वेपन है, सारे वेपन्स ये मैं कहता हूँ ये आपका किट में ज़रूर रहना चाहिए। पहला आपका बीट बुक या जो भी आपका ऐप है वो आप मोबाइल में रहेगा, वो ज़रूर आप ले लीजिए, अगर नहीं तो बीट बुक यूज़ करते तो बीट बुक ले लीजिए। प्रोडक्ट डिटेलर, मतलब जो प्रोडक्ट का कैटलॉग होता है या प्रोडक्ट डिटेलर लोग कहते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट का MRP वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, सो दैट प्रोडक्ट डिटेलर यू शुड कैरी। फोकस SKU सैंपल आपको ले लेना चाहिए, जो भी फोकस SKU है इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, हो सकता है कंज्यूमर ऑफर है, हो सकता है ओनली फोकस SKU है, उसके साथ कोई इनपुट नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो वट एवर इज द प्रोडक्ट प्लीज कैरी दैट सैंपल, सैंपल के बगैर कभी भी मार्केट में मत जाइए। देन POSM कैरी कीजिए, मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल, जो पोस्टर होता है, डैंगलर होता है, ये सब POSM मटेरियल होता है, इसको ज़रूर लीजिए। सीजर्स, सेलो टेप, ये क्यों चाहिए, जब आप लगाओगे डैंगलर या पोस्टर तो हो सकता है आपको कहीं पे बैनर वगैरह भी दिया है, लगाने के लिए आपको सीजर की ज़रूरत पड़ सकता है, सेलो टेप की ज़रूरत पड़ सकता है उसको चिपकाने के लिए। देन क्लॉथ डस्टर एंड कैलकुलेटर, क्लॉथ डस्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब दुकान के अंदर जाओगे और आप मर्चेंडाइजिंग करोगे, फीफो करोगे, आप स्टॉक को अच्छे से चेक करोगे, तो यू हैव टू क्लीन द स्टॉक एंड कीप इट बैक इन द शेल्फ। तो क्लीनिंग वाला जो पार्ट है उसके लिए आपको क्लॉथ डस्टर चाहिए। और कैलकुलेटर क्यों चाहिए, आप आजकल मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है, तो अलग से आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर कोई स्कीम आपको बताना है तो वट एवर रिटेलर का मार्जिन सही से समझाना है, तो यू कैन यूज़ दैट कैलकुलेटर। So these are certain actions which a salesman should do as a part of morning planning, because morning shows the day। अगर morning अच्छे से हुआ तो all's well that ends well हो जाएगा, आपका ending भी अच्छा होगा। Thanks for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.